हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत स्थिर विद्युत्की में अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ही हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और यह प्रश्न 4 नंबर में, 3 नंबर में या 5-5 नंबर तक में बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल किसी न किसी सेट में पूछ ही लिया जाता है। तो मैं आज इस क्वेश्चन का मैं डेरिवेशन करूंगा और प्रॉपर यहाँ पर मैं आप लोगों का फार्मूला निकाल के दिखाऊंगा कि अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकलती है। तो देखिए, शुरुआत में तो हमें कुछ थोड़ा से लिखने पड़ते हैं थ्योरी में। तो वो लोग हम लोग कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। लिखेंगे द्विध्रुव यानी कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। और आप लोग तो जानते होंगे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तभी आप लोग इसे टॉपिक को समझ पाएंगे। और वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो देखिए, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं, अर्थात एक सीधी लाइन से। माना एक विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों प्लस q और माइनस q द्वारा निर्मित है, जो एक अत्यंत कम दूरी 2d पर रखे हैं। इसे हम जो दूरी है 2d भी ले सकते हैं और 2l भी ले सकते हैं। वो हमारे सपोज है, कंसीडर के ऊपर है, जो हम लोग कंसीडर कर सकें। तो देखिए, अब इसके बाद हम लोग का थोड़ा सा स्टार्ट होता है कंक्लूजन वाला पोर्शन। देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए, माना मैंने ये कि पहला आवेश प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों अत्यंत कम दूरी कितने पर 2d पर रखे हुए हैं। कितने दूरी है इनके बीच में, 2d दूरी है, सपोज कर लिया मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग इसका माने हैं मिड पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूँ O, और इसके इधर D होगा, क्योंकि 2d तो पूरी है, आधा आधा लेंगे तो इधर भी D और इधर भी D हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या सपोज करेंगे, अब हम लोग सपोज करेंगे कि देखिए इसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये जो पॉइंट P है यहाँ तक की दूरी R है। मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है, R है। बस इतना हम लोग सपोज कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जैसा कि मैंने बताया मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। इसके बाद लिखेंगे, हमें बिंदु P पर प्लस Q व माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q और माइनस Q आवेश जो हैं दो, उनके द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इसके बाद थोड़ा सा और लिखेंगे, माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ये जो प्लस Q आवेश हमने कंसीडर किया है, इसके यहाँ से इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान लिया है कितना, मान लिया है मैंने E1 है, पहले वाली। अब इसको यहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ से अब पहले दूरी को निकालिए। देखिए प्लस Q से इस मिड पॉइंट तक की दूरी कितनी है, D है, और इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट P तक की दूरी कितनी है, R है। तो देखिए, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस Q से P तक की दूरी, यहाँ पर D और यहाँ पर R है, तो पूरी दूरी हो जाएगी R प्लस D। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी आवेश से किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना होता है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वो आवेश लेते हैं जिससे दूरी ज्ञात करनी होती है, और उस आवेश से उस पॉइंट के बीच की पूरी दूरी लेते हैं। तो वो कितनी है, R प्लस डी है, मैंने पहले बताया था। तो R प्लस डी, और दूरी का वर्ग कर देते हैं। ये मान लो का शुरुआती स्टेप है। तो देखिए, ये तो हम लोग का विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र की एक डायरेक्शन भी होगी। वो डायरेक्शन कैसी होगी उसको समझिए, क्योंकि
ये जो हम लोग विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं वो प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं। तो जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर यदि हम लोग को प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पता करना है तो जो इसकी दिशा होगी उस बिंदु से दूर की तरफ होगी। तो ये पॉइंट P है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट से दूर की ओर होगी और इसे हम नाम देंगे E1, वेक्टर E1। इसकी दिशा वो दिखा रहा है। बस इतना करना है और हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, इतना हम लोगों ने मान लिया। अब इसके यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। अब थोड़ा सा चित्र को देखिए। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस क्यू आवेश है, यहाँ से हम लोग को इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी देखेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई भी दूरी डिफाइन ऐसे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है। ठीक है, और इस मिड पॉइंट से P तक की दूरी कितनी है, R है। यहाँ तक की दूरी पूरी R है। यदि हम लोग इस बड़ी वाली दूरी में से R में से इस D को घटा दें, बड़ी वाली दूरी में से इस छोटी दूरी को घटा दें तो ये वाली दूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। तो यही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि बड़ी वाली दूरी R में से D को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग को माइनस क्यू से P तक की दूरी मिल जाएगी। बस यही करना है। तो लिख देंगे E2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू लेंगे। देखिए आवेश में हम लोग चिन्ह के साथ नहीं लेते हैं क्योंकि ये अभी वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लेंगे। क्यू ले लेंगे और दूरी लेंगे R माइनस D और इसका होल स्क्वायर, और यह है इक्वेशन नंबर हम लोग का 2। अब इसकी भी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी। तो हम लोग जानते हैं यदि ऋणावेशित है या ऋणावेश है तो उससे किसी भी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगा, उसकी दिशा होगी, वो उसी की तरफ, उस पॉइंट की ओर होगी, अर्थात उस आवेश की तरफ ही होगी। इस प्रकार से इधर की ओर होगी। इसको हम लोग नाम देंगे E2। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं हम लोग, या आप लोग लिख दीजिएगा जब भी आप नोट्स बनाएं। अब यहाँ पर हम लोग को जरूरत पड़ेगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो हम लोग वो कैसे पता करेंगे, और परिणामी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि कई तरीके से परिणामी निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन किस तरह है। देखिए जो पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन है E1 पॉइंट से दूर की तरफ, और जो E2 है वो है पॉइंट की तरफ, यानी कि दोनों विपरीत साइड हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे यहाँ पर घटा कर निकालेंगे। फिर सवाल उठता है यहाँ पर कि E1 में से E2 को घटाएं कि E2 में से E1 को घटाएं। तो ये बहुत ही सिंपल निकालना है, इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने E2 निकाला है ना, तो देखिए E2 में क्या है, नीचे देखिए हर जितना आप लोग एक छोटा सा जानते हो कि यदि हर छोटा है तो जो मान आएगा वो बड़ा आएगा। जैसे कि यदि 3 में 4 से भाग देना है तो उसका मान छोटा आएगा, और वही 3 में 2 से भाग देना है तो मान बड़ा आएगा। जैसे 3 में 2 से भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1.5 आएगा, और 3 में 4 से भाग देंगे तो 1.5 से छोटा मान आएगा। तो देखिए सही बात है ना। तो देखिए यहाँ पर R में से D घट रहा है, तो यहाँ पर एक छोटे मान से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर E2 का मान क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर इसमें देखें हम लोग, यहाँ पर E है तो R प्लस D, यानी कि यहाँ पर हर बड़ा हो गया, यानी यदि बड़े से भाग दें किसी में तो उसका मान छोटा आएगा। तो यानी कि E1 जो है, E1 छोटा है और E2 बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग इसी बात को लिख देंगे कि चूंकि E2 ग्रेटर देन E1, इसलिए क्या होगा, परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी,
E2 में से E1 को माइनस कर देंगे तो निकलेगी परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। बस इतना कर देना है हम लोग को। अब देखिए, अब यहाँ से बहुत ही सिंपल हो गया, बस मान रखना है आप लोग को। देखिए E2 का मान क्या है, यहाँ पर निकालें हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इवन का मान रख रहे हैं, Q बाई R प्लस डी का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन करना है और सॉल्व करना है। कॉमन कैसे करेंगे, देखिए क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और Q कॉमन है दोनों में, तो कॉमन कर लेंगे तो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस में 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर। हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख लीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं और ब्रैकेट में R प्लस डी इधर का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर इधर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी है और एक कोष्ठक में a माइनस बी है ना। एक कोष्ठक में क्या है, r माइनस डी का होल स्क्वायर और r प्लस डी का स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आप लोग को याद भी शायद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो वही यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर लगा देंगे तो ये पूरा a की तरह काम कर रहा है और यहाँ ये पूरा b की तरह काम कर रहा है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब, जैसे कि r माइनस डी का होल स्क्वायर या यहाँ पर हो जाएगा r प्लस डी का होल स्क्वायर। अब अगली लाइन में देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसका यहाँ पर वर्क कर दीजिए तो हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर प्लस 2rd, माइनस में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2rd। ये हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। अब यहाँ पर इसको भी स्क्वायर को मत देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को r माइनस डी और मिल जाएगा r प्लस डी, और इस पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। एक कोष्ठक में प्लस, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, ठीक है। देखिए अब सूत्र कैसे बनेगा, यहाँ से Q अपान, दिखाई दे रहा है आप लोग को, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम लोग यहाँ पर अभी कुछ ऊपर कटेगा, देखिएगा r स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2rd माइनस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो r का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और r माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो 2rd, और नीचे क्या बन जाएगा, देखिए एक कोष्ठक में प्लस, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर d हो जाएगा b का स्क्वायर। इस प्रकार से ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर क्या कट रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों प्लस में है तो ये लोग जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर मिल जाएगा 4rd, नीचे मिल जाएगा हम लोग को। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को लिखनी पड़ेगी, क्या कि जो D है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, R बहुत बड़ा है। जो R दूरी जो हम लोग ले रहे हैं मध्य बिंदु से इस पॉइंट P तक की दूरी वो बहुत बड़ी है, और जो वो दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है वो बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पर D को हम लोग शून्य मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें एक चीज़ ये लगा कर चलना है कि इससे दोनों पर स्क्वायर है, ठीक है। तो मिल जाएगा r का स्क्वायर माइनस यहाँ पर तो 0 हो गया और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 इंटू, इसके लिए ऐसे लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू, अब देखिए इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q को बाद में कर लीजिए, पहले कर लीजिए।
आर डी, और नीचे हो जाएगा आर की पावर 4, आर की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब एक आर से एक आर नीचे से कट जाएगा तो यहाँ पर आर की पावर 3 बन जाएगा। मैं सोच रहा हूँ इसी पेपर में आप लोगों को सॉल्व करा दूँ, और लग नहीं रहा है कि इस पेपर में हो पाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगा क्यू इंटू 2 और 2d, 4d होगा, अभी 2 को मैं अलग करूँगा, और नीचे हो जाएगा आर की पावर 3, ये हो गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब मैं यहाँ पर 2 को अलग क्यों करना चाहता हूँ वो समझिएगा। क्यू तो बाहर रहने दीजिए, 2 को बाहर रहने दीजिए, और कर दीजिए क्यू इंटू 2d अपान में आर की पावर 3। अब q इंटू 2d मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2d, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश और उनके बीच की दूरी ले लेंगे, तो यहाँ पर p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी फार्मूले को बनाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर इंटू है, 2 इंटू यहाँ पर p आ जाएगा, q इंटू 2d के यहाँ जाएगा, और नीचे आ जाएगा r की पावर 3, और ये हम लोग का हो जाएगा परिणामी तीव्रता उस पॉइंट P पर। देखिए इतना बड़ा करना है, देखिए आप लोग, मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, जब आप लोग खुद करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो। धन्यवाद।